मैं विकास कुमार लोको पायलट आपके सामने बात करने आया हूँ। मैथ का कंसेप्ट आप लोगों को उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। उम्मीद है आप लोगों को बूस्टर डोज पसंद आ रहा होगा, अंदर से बूस्ट कर रहा होगा। सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन स्टूडेंट्स को मिलेगा जो मैथमेटिक्स को इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, जिनके 10 नंबर आ रहे हैं, जिनके 12 नंबर आते हैं, जिनको मैथ से डर लगता है, और ऐसे लोग जो मैथमेटिक्स को सुधारना चाहते हैं, ऐसे लोग जो मैथ पर पकड़ बनाना चाहते हैं। ये आपके कंसेप्ट सुधारने में मदद करेगा, आपकी कैलकुलेशन को फास्ट करेगा, आपके टाइम मैनेजमेंट को इम्प्रूव करेगा, टाइम को बचाएगा। जो आप टाइम वेस्ट करते हो उसको बचाने का प्रयास करेगा। स्टार्ट करता हूँ परिमेय संख्या पर। परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रैशनल नंबर, उसको कहते हैं रैशनल नंबर। जब आपको रैशनल नंबर कहा जाएगा तो रैशनल मीन्स होता है आपके पास अनुपातिक संख्या। रैशनल नंबर मीन्स होता है आपके पास अनुपातिक संख्या, जिसको अनुपात में व्यक्त किया जा सकता है। रैशनल नंबर को समझने से पहले आपको रियल नंबर की स्टोरी समझनी पड़ेगी। रियल नंबर की स्टोरी आपने समझ ली दोस्तों, तो रियल नंबर क्या होता है? एक ऐसा नंबर होता है जिसका मैथमेटिक्स में अस्तित्व है, मैथ में जिसका अस्तित्व है। वास्तविक संख्या उसको कहते हैं जो संख्या आपको दिखाई देती है, आपको गिनने में आती है, आप नॉर्मली उसको यूज़ करते हो, उसको आप वास्तविक संख्या बोलते हो। वास्तविक संख्या 2 तरीके की होती है। आपको बेसिक समझा रहा हूँ, आपको पढ़ाए होंगे टीचरों ने, लेकिन एक ऐसा बेसिक समझाऊंगा कि मैं हर पॉइंट पर एक क्वेश्चन बना रहा हूँ। जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ ना, जो भी लाइन मेरे मुंह से बोली जा रही है ना, वो एक क्वेश्चन आज तक रेलवे के एग्ज़ाम में आया हुआ है। रियल नंबर को रैशनल नंबर भी बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर को इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। रैशनल नंबर मीन्स परिमेय संख्या, इर्रेशनल मीन्स अपरिमेय संख्या। आपको अपरिमेय संख्या दे रखी है, मान लो अपरिमेय संख्या, कोई क्वेश्चन कह दे क्या अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, क्या अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है? तो आपको कहना है हाँ, एक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है, होती है। क्या परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है? आपको कहना है हाँ, एक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। लेकिन मैं परिमेय संख्या की बात करूँगा, एक ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0। जब Q का मान अगर 0 हो गया, कंडीशन है एग्ज़ाम की, क्वेश्चन की कंडीशन है कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि Q बराबर 0 कर दिया, अगर Q बराबर 0 कर दिया तो Q का मान मान लो मैंने 0 कर दिया तो P/0 आ जाएगा। P/0 आ जाएगा। क्वेश्चन की कंडीशन है कि Q नॉट इक्वल टू 0। अगर मैंने 0 कर दिया तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती है। क्वेश्चन देता है निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, दोनों संख्या, उपरोक्त में से कोई नहीं, ऐसा देता है। तो आपको कहना है कि एक वास्तविक संख्या अपरिमेय भी संख्या होती है और एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, आगे की बात पर चलते हैं। आगे का कंसेप्ट क्लियर करके चलेंगे। आगे का कंसेप्ट यदि क्लियर करके चलते हैं तो देखिए दोस्तों, यदि P/Q, जहाँ Q बराबर मैंने 0 रखा तो P/0 बराबर क्या आ जाएगा? अपरिमेय। क्या आ जाएगा? अपरिमेय आ जाएगा। यदि P की वैल्यू आपसे क्वेश्चन कह दे 2/0, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? यदि 2/0 लिखेगा तो आपके पास ये संख्या कौन सी रहेगी? अपरिमेय। संख्या कौन सी रहेगी? अपरिमेय। यदि क्वेश्चन कह दे कि Q बराबर 0 नहीं रखते हैं, P बराबर 0 रख देते हैं,
यदि p बराबर 0 रखा यदि p बराबर 0 रखा तो आपके पास 0/, मान लो 4 लिख दिया, 0/4 लिख दिया। अब ये संख्या कौन सी रहेगी आपके पास? अब ये संख्या रहेगी आपके पास परिमेय। दोस्तों इस चीज़ को ध्यान रखना, अक्सर स्टूडेंट इसी बात पर कंफ्यूज होता है। जो इनिशियल में सीखता है, जो परिमेय संख्या को इनिशियल में सीखता है, एग्ज़ाम हॉल में यही परेशानी आती है, यही प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जब मैं इनिशियल में सीख रहा था तो मेरे सामने भी एक बार परेशानी आई थी, एक बार क्वेश्चन मैंने भी गलत कर दिया था। इसलिए ऊपर 0 मिले, p बराबर 0 मिले तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आपकी संख्या कौन सी रहेगी? परिमेय। अगर नीचे 0 मिले तो संख्या कौन सी रहेगी? अपरिमेय। आगे चलते हैं दोस्तों, आप नोट डाउन करते रहें। अगर क्वेश्चन आपसे बोल दे आपको पता होगा पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को कहते हैं इंग्लिश में होल नंबर। होल नंबर। एक रहती है प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या को कहते हैं नेचुरल नंबर, और एक रहता है पूर्णांक, पूर्णांक संख्या, इसको बोलते हैं इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्या होल नंबर, होल सोल चलती है, वो 0 से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है, इन्फिनिटिव तक चलती है। प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, ये इन्फिनिटिव तक चलती हैं, और पूर्णांक संख्या माइनस का इन्फिनिटिव से चलती है, और 0, 1 और प्लस के इन्फिनिटिव तक आके रुकती हैं। ढंग से समझिए दोस्तों, पूर्ण संख्या जिसको होल नंबर बोला जाता है, ये 0 से स्टार्ट होती है, इन्फिनिटिव तक चलती हैं। प्राकृत संख्याएं जो नेचुरल नंबर कहलाती हैं 1 से स्टार्ट होती हैं, इन्फिनिटिव तक चलती हैं। पूर्णांक संख्याएं जो माइनस के इन्फिनिटिव से चलती हैं, प्लस के अनंत पर जाकर रुकती हैं। ये सभी संख्याएं, ये सभी संख्याएं दोस्तों परिमेय संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं दोस्तों? परिमेय संख्या होती है। दोस्तों ये सभी संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं हैं? पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, उपरोक्त तीनों। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, एनटीपीसी मेंस में आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्याएं हैं? पूर्ण संख्या ऑप्शन में, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या है तो इसका मतलब उपरोक्त तीनों, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, उपरोक्त तीनों, तो आपको उपरोक्त तीनों। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो 4/5 कैसी संख्या है? p/q के रूप में लिखा जा सकता है। q 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब परिमेय संख्या है। माइनस का 3/4 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। क्योंकि पूर्णांक संख्या, अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, पूर्णांक संख्या माइनस के इन्फिनिटिव से चलती हैं और प्लस के इन्फिनिटिव पर जाकर रुकती हैं। इसका मतलब उसमें माइनस चिन्ह भी आता है। -1, -2, -3, 0, 4, 2, 3, सभी संख्या कौन सी हैं? परिमेय। अगर 4/-3 कहे तो भी संख्या कौन सी है? परिमेय। तो भी संख्या कौन सी है? परिमेय। ये सभी संख्याएं कौन सी हैं? परिमेय। अगली बात पर आते हैं। यदि
कोई संख्या है 4.175, ये कोई संख्या है 4.17523, ऐसे डॉट डॉट लग रहा है, या 175 ऐसे लग रहा है, ऐसे डॉट डॉट लग रहा है। दोनों क्वेश्चनों में कंफ्यूज होता है। तमाम तरह के स्टूडेंट जो इंटेलिजेंट बनते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं। दोस्तों 4.175 के आगे अगर डॉट डॉट लगा नहीं हो, इसका मतलब कंटिन्यू नहीं हो। कंटिन्यू अगर लगा हुआ नहीं हो, डॉट डॉट लगा नहीं हो, इसका मतलब ये संख्या कौन सी है? परिमेय। ऐसी संख्याएं जिनमें पूरा पूरा भाग जाता है, वो निश्चित दशमलव के बाद टर्मिनेट हो जाती हैं। 175 पे जाकर रुक गई, इसके बाद कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब ऐसी संख्या कौन सी होती हैं? परिमेय संख्याएं। लेकिन 4.175 के आगे डॉट डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब टर्मिनेट नहीं हुई है। टर्मिनेट का मतलब मैं कह रहा हूँ कि भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है। जब भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है और संख्या आगे भी चलती जा रही हैं, तो ऐसी संख्या कौन सी होती हैं? अपरिमेय। ऐसी संख्याएं जिनमें पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, पूरा पूरा भाग नहीं जाता है और वो टर्मिनेट होती रहती हैं, ये टर्मिनेट होती रहती हैं, इसका मतलब ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय। लेकिन अगला सवाल आपसे बोल दे 4.175 ऐसे ऐसे डॉट डॉट लगा दे, ढंग से समझना दोस्तों ढंग से समझना, ये पॉइंट इनमें डिफरेंस क्या है। अगर आगे कोई संख्या नहीं है, फिक्स डिजिट के बाद टर्मिनेट हो गई तो परिमेय संख्या, अगर कंटिन्यू चल रही हैं तो अपरिमेय संख्या। लेकिन आपने देखा होगा दशमलव के बाद 175 आगे डॉट डॉट चल रही हैं, इसका मतलब ये 175 इसका मतलब 175 175 पुनरावृत्ति हो रही है ना 175 की। अगर दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति हो, तो ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। कौन सी संख्याएं होती हैं? परिमेय संख्या। नोट कर लेना दोस्तों, पॉइंट लगाने लायक है। अगर दशमलव के बाद संख्याओं की पुनरावृत्ति होती है, अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, 175 की पुनरावृत्ति हो रही है, 175, इसका मतलब आपके पास आवर्ती में आ रहा है, सर्किल में आ रहा है, साइकिल में आ रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या कौन सी है? परिमेय। यदि साइकिल में नहीं आता है 4.17532498742, तो ऐसी संख्याएं कौन सी रहेंगी? अपरिमेय। और जो फिक्स दशमलव के बाद टर्मिनेट हो जाती हैं, जिसके बाद भाग ख़त्म हो जाता है, ऐसी संख्याएं कौन सी रहेंगी? परिमेय। बेसिक समझाने का प्रयास किया है दोस्तों। इस पार्ट 1 में इसके नोटबुक में अपने नोट्स बना लेना। इससे आगे की प्रक्रिया मैं आपको थोड़े समय बाद बताऊंगा। फिर मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक इसका बेसिक कंसेप्ट कर लेना। बेसिक कंसेप्ट यदि आपका क्लियर नहीं होगा तो इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है, वो क्वेश्चन आपसे नहीं होगा। और एग्ज़ाम हॉल में एक एक क्वेश्चन की कितनी इम्पोर्टेंसी रहती है, ये आप लोग जानते हो। नमस्कार, फिर मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।